बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। पर एक प्रश्न उठ रहा है, पूछो क्या? गुरुजी, हम तो 3 दिन से तुम्हारी कथा सुन रहे, अब हमारा तो भला हो गया होगा? नहीं। क्यों? अभी तो आप कह रहे थे कि एक बार सीताराम कहने से वो लोक चला गया, और हमें तो बताओ 3 दिन से हम सीताराम कह रहे हैं, अब हम तो चले ही जाएंगे। स्पेशल VIP सीट मिलेगी, आगे वाली बिजनेस क्लास, फर्स्ट क्लास नहीं। अरे क्यों? चेले, उसने सीताराम कहा पर संत का आशीर्वाद भी तो लगा, सदगुरु का आशीर्वाद भी तो मिला, तब उसका सीताराम फलदायी हुआ। महाराज तो हमें दे दो, सदगुरु को पकड़ो। वो सदगुरु कहाँ मिलेंगे? अब वो मेलवन में थोड़ी मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे? वो तो जहां हर जगह हैं। कौन? जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा सीताराम, सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। वो हनुमान जी के पास है आशीर्वाद। कौन सा? राम रसायन तुमरे पास सदा रहो रघुपति के दास। वो हनुमान जी के पास में है। दूसरी बात और सुनो, बुरा ना मानना, सत्संग आएगा तो कुसंग अपने आप भाग जाएगा, उजाला आएगा अंधेरा भाग जाएगा, सद्गुण आएंगे अवगुण भाग जाएंगे। अब अवगुण हैं, तुम उन्हीं को भगाने में लगे रहोगे तो सद्गुण नहीं आ पाएंगे। जैसे तुम्हारे चित्त में रावण चिपका हो, अब तुम कहो महाराज रावण मर जाए, रावण भग जाए, तो बातों से नहीं भगेगा ना, टेंशन लेने से भी नहीं भगेगा। बोले कैसे भगेगा? बोले रावण को भगाना है तो हृदय में राम को जगाना पड़ेगा। राम जी जागेंगे, रावण भाग जाएगा। सत्संग होगा, कुसंग भाग जाएगा। तुम सद्बुद्धि आएगी, दुर्बुद्धि खत्म हो जाएगी। सद्विचार सुनोगे, कुविचार मिट जाएंगे। कुमति है, सुमति ले आओ। झूठ बोलते हो, सत्य पकड़ लो। पापी हो, पुण्य के चरण पकड़ लो। शिष्य हो, गुरु को पकड़ लो। सेवक हो, स्वामी को पकड़ लो। भक्त हो, भगवान को पकड़ लो। भैया अधर्मात्मा हो, महात्मा को पकड़ लो। महात्मा कौन? आहा, जिसकी आत्मा महान हो गई, उसके चरण पकड़ लो। देखो भागवत का एक बहुत प्यारा प्रसंग है, बड़ा सीखने वाला है। हाथी की कथा आपने सुनी होगी भागवत में। एक हाथी का पैर मगरमच्छ पकड़ता है। हाथी रोता है, अरे बचाओ बचाओ, तो हाथी की पत्नी आती हथनी, बच्चे आते सूंड देते, पर हाथी नहीं निकलता। शाम होती है तो बच्चे जाने लगते, तो हाथी पूछता कहाँ जा रहे? पत्नी बोली घर जा रहे हैं। हाथी बोला हम यहाँ मुसीबत में फंसे, तुम घर जा रही हो? हथनी बोली अब तुम्हारा तो बचना मुश्किल है स्वामी जी, पर तुम्हारे चक्कर में हम क्यों भूखे मरे, बच्चे क्यों भूखे मरे। चूंकि हाथी भी बेचारा विस्ब्रेन का था, रोने लगा कि जिस परिवार के लिए हम रात दिन लड़े बड़े बड़े शेरों से, बताओ हम पे मुसीबत आई तो छोड़ के जा रहे हैं। डूबते डूबते हाथी ने भगवान को पुकारा, हे प्रभु बचाओ, हे भगवान हमारी रक्षा करो। भगवान श्री हरि नारायण गरुड़ पर बैठ करके आए, और जैसे ही लगा कि अब ये हाथी डूब जाएगा तो चक्र सुदर्शन छोड़ दिया। जैसे ही छोड़ा, मगरमच्छ का सिर कट गया। मगरमच्छ का सिर कटा, हाथी बच गया।
पर पत्रकारों ने भगवान से पूछा, पत्रकारों ने, रहे होंगे ऑस्ट्रेलिया के, पत्रकारों ने भगवान से पूछा कि आपको बुलाया किसने? भगवान बोले हाथी ने। आपकी स्तुति किसने की? बोले हाथी ने की, गज ने। आप किसको बचाने आए? बोले हाथी को बचाने आए। तो पत्रकारों ने पूछा फिर सबसे पहले उद्धार आपने मगरमच्छ का क्यों किया? यदि हाथी को बचाने आए तो पहले नंबर पे उद्धार आपने मगरमच्छ का क्यों किया? तब भगवान ने बड़ा गजब का जवाब दिया। पता है भगवान क्या बोले? भगवान बोले भैया, जो हमारा भक्त है उसका तो उद्धार होना ही है, पर जो हमारे भक्त के चरण को पकड़ लेगा उसका हम पहले उद्धार कर देते हैं। ये हमारा स्वभाव है। इसलिए अगर हम लोग हनुमान जी के चरण पकड़ लेंगे, किसी भक्त के चरण पकड़ लेंगे, तो जब हनुमान जी पर राम जी की कृपा होगी, हम लोगों पे हो जाएगी, हमारे गुरु जी पर हम राम जी की कृपा होगी तो सबसे पहले हम पर हो जाएगी। इसलिए हनुमान जी के चरण पकड़ो। राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो, रघुपति के दासा। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। हनुमान जी के अगर चरणों को हम पकड़ लेंगे तो इनके पास राम रसायन है। तो जब इन पर राम जी की कृपा होगी, और इन पे तो सदा कृपा है ही है। जानकी माता ने आशीर्वाद दिया है लंका में बैठकर अशोक वाटिका में, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहि बहुत रघुनायक छो। राम सिया राम सिया राम जय जय। बोलो बोलो बोलो। राम सिया राम जय जय राम। राम जी पर कृपा, हनुमान जी पर कृपा राम जी की सतत है, ऐसे समझो। एक बार एक मच्छर ने कोर्ट में मुकदमा दायर किया, बिस्ब्रेन के मच्छर ने हाई कोर्ट में मुकदमा दायर किया कि हमको हवा ठहरने नहीं देती, हम जहां भी जाते हैं हवा आ जाती। तो जज साहब नाराज हुए, चूंकि जज हमारे गांव का था। तो जज ने एक नोटिस निकाला, हवा को पेश किया जाए अदालत में। और जैसे ही हवा आई तो मच्छर फिर भग गया। आज तक सुनवाई नहीं हो पाई। हवा आई तो मच्छर भग गया, और हवा से कहा कि क्यों तुम मच्छर को परेशान करती हो, रहने नहीं देती हो? तो हवा बोली कहां है? तो देखा तो कहीं है ही नहीं। अब हवा चली गई तो मच्छर फिर आ गया। बोले जज साहब हमारी सुनी नहीं आपने? तो जज बोले हमने हवा को बुलाया था, तब तुम कहां गए थे? बोले यही तो लफड़ा है, वो आती है तो हम नहीं ठहर पाते हैं, और हम आते हैं तो वो नहीं आती है, यही लफड़ा है। अब हवा को कोई पता नहीं है कि हमारे जाने से कौन भगता कौन नहीं भगता, पर ये तो सिद्धांत है, हवा आएगी तो मच्छर भागेगा, उजाला आएगा अंधकार भागेगा। ऐसे ही तुम्हारे जीवन में सत्संग आएगा तो कुसंग अपने आप भाग जाएगा। दोनों एक जगह नहीं रह सकते। जहां राम तह काम नहीं, जहां काम नहीं राम, और तुलसी कबहु न रही सके, रति रजनी एक ठाम। जहां राम है वहां काम नहीं रह सकता, जहां काम है वहां राम नहीं रह सकता। रति रजनी एक ठाम, सूर्य और चंद्रमा एक जगह नहीं रह सकते। अगर सूर्य आएगा तो चंद्रमा फीका पड़ जाएगा, और पड़ ही जाता है। प्रायः सूर्य अस्त थोड़ी होता है। सूर्य की साइड, पृथ्वी की साइड थोड़ा दूसरी तरफ होती है तो चंद्रमा चमकने लगता है। वैज्ञानिक कहते हैं पृथ्वी घूमती है, बात भी सही है। अब जब पृथ्वी घूमती है तो जैसे ही सूर्य की साइड से थोड़ा अपोजिट साइड पृथ्वी हुई कि चंद्रमा चमकने लगता, लो रात हो गई। न चंद्रमा डूबता है न सूर्य डूबता है, कभी नहीं डूबते, बस पृथ्वी घूमती है तो हम लोगों को डूबता दिखाई पड़ता है। चंद्रमा भी रहता है, सूर्य भी रहता है, बस सूर्य ज्यादा चमकदार है, चंद्रमा थोड़ा कम चमकीला है, इसलिए ज्यादा चमक में कम चमक वाला फीका पड़ जाता है। जैसे कोई ज्यादा बोलने वाला हो तो कम बोलने वाला बेचारा फीका पड़ जाता है। कई लोगों की घरवाली बड़ी खतरनाक होती, तो बेचारे पति गुमसुम हो जाते हैं।
अब उसका मतलब ये नहीं है कि पति बोलता नहीं है, बोलता तो खूब है, पर पत्नियों के सामने बोल नहीं पाता, लुगाई के सामने बोल नहीं पाता है। इसका मतलब ये नहीं, बस इतना समझ लो कि ये कम चमकीला है, पत्नी थोड़ा ज्यादा चमकीली है, तो पति बेचारे फीके पड़ जाते, उनका डाउन हो जाता है चेहरा। इसीलिए कथा में हम बीच बीच में सुनाते रहते हैं, तो ज्यादातर पतियों को हौसला मिलता है कि गुरुजी हमारी साइड है। हाँ, और बेचारों का कोई है भी तो नहीं। जो दीनहीन हो, कमजोर कमजोर लोगों का ही सपोर्ट करना चाहिए। जो बलवान है उनका कौन सपोर्ट करे, कमजोर का सपोर्ट कर। हमारा एक चेला है, गुजरात में रहता है, भुज है गुजरात में एक जगह, भुज हमारे पास रहता था। जब हम धाम पर रहते थे खूब सेवा करता था, रोज सेवा करता था, 2-3 साल सेवा की, हमारे पास रहा। फिर एक दिन कोरोना लॉकडाउन लग गया तो घर चला गया। कोरोना के बीच में उसकी शादी हो गई लॉकडाउन में, तो हम नहीं जा पाए, तो फ्री थे। तो 1 साल बाद हमने फोन लगाया, उनका और बताओ क्या हाल है? बोले गुरुजी सब ठीक है। हम कहा एक बात बताओ, शेर, हम उसको बब्बर शेर कहते थे, हम कहा बब्बर शेर, पहले तो तुम रोज आते थे, महीने भर में आते थे, अब आजकल आ नहीं रहे हो, क्या बात है? बड़ी भक्ति डाउन पड़ गई। बोले गुरुजी तुम्हारे बब्बर शेर पर दुर्गा सवार हो गई। बड़ी आफत। हम अपनी कथाओं में देखते हैं कई पति पत्नी आते हैं, बहुत पति पत्नी आते हैं, तो पति बेचारे तब तक नहीं हंसते जब तक पत्नी नहीं हंसती। हाँ, उनका चेहरा देख करके फिर हंसते हो, हंसना ही पड़ता है। तो सूर्य ज्यादा चमकीला है, चांद कम चमकीला है, तो सूर्य के आते ही चांद फीका पड़ जाता। हम लोगों को लगता है भाई रात चली गई, सूर्य चंद्रमा चला गया, उजाला हो गया, दिन आ गया। नहीं नहीं नहीं, दोनों रहते हैं, बस चंद्रमा की चमक फीकी पड़ जाती, सूर्य की चमक तेज हो जाती। वैसे ही मेरे पागलों, सत्संग की चमक सूर्य की चमक है और कुसंग की चमक चंद्रमा की चमक है। जब सत्संग का भाव जीवन में जागृत होता है तो कुसंग का चंद्रमा डाउन पड़ जाता है।